Good morning, students. As we are knowing, we are studying rectification of errors. Rectification of errors. This is the second lecture of rectification of error. Second lecture. Okay. Before this, already we have studied how we will identify the errors. And after identifying by which way we will rectify the entries without erasing, without use of whiteners, without use of cut. Okay, so मतलब हम कैसे चीजों को क्या रेक्टिफाई करेंगे, कैसे ट्रांजेक्शंस को रेक्टिफाई करेंगे. आइए इसी तरीके से हम एक आज क्वेश्चन देखेंगे इसका कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को लगाते हैं. आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि दे रखा है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹1000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक. ओके, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक. तो कल मैंने जो बताया था टेक्निक आपको, वो क्या था? सबसे पहले रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंड देन करेक्ट एंट्री एंड देन रेक्टिफाइंग. ठीक है ना? इस तरीके से आपको चीजों को करना है और आप सही तरीके से आप करके ले जाएंगे. तो उसी चीज को मैं करके यहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें हो रही हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं कैसे चीजें रिकॉर्ड की जा रही हैं. ओके, तो सबसे पहली चीज, पहला ट्रांजेक्शन क्या मैंने पढ़ा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹1000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक. मतलब हमने एक राम से क्रेडिट परचेज किया है, ठीक है ना, 1000 रुपए का, और उसको हमने पास कर दिया है कैसे? सेल्स बुक में. तो हमने कर क्या दिया है? हमारा परचेज किया है. तो हमने क्या किया है? हमने होना चाहिए था एंट्री राम परचेज डेबिट टू राम. तो हम हो गई एंट्री क्या? राम डेबिट टू सेल्स. ये हो गई, ठीक है ना. अब इसकी हम रिवर्स करेंगे तो सेल्स डेबिट टू राम, सेल्स डेबिट टू राम रिवर्स हो गई. होनी क्या चाहिए थी? परचेज डेबिट टू राम, परचेजेस डेबिट टू राम. क्लियर ना? पर होनी ये चाहिए. देखना आपने रॉन्ग एंट्री किया क्या? राम डेबिट टू सेल्स. रिवर्स ऑफ रॉन्ग, इसके रिवर्स सेल्स ऊपर करेंगे डेबिट टू राम. करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री होगी. देखिए अब हम यहां से देखेंगे परचेज और सेल्स दोनों डेबिट होगा. परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम. अभी 1000 से परचेज डेबिट हो जाएगा. सेल्स एक बार क्रेडिट हुआ है तो फिर डेबिट हो जाएगा 1000 से, और राम 2000 से क्रेडिट हो जाएगा. आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री रेक्टिफाई, ये एंट्री आपकी क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री होगी. इस तरीके से आपका आंसर ये होगा. ये आप रफ में काम करेंगे, ठीक है ना, और रेक्टिफाई एंट्री को आप अपने आंसर में इस चीज को लिखिए. क्लियर? सेकेंड एंट्री देखिए, अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम ऑफ ₹2500 हैज बीन डेबिटेड, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक. अब देखिए हमने क्रेडिट सेल किया है राम को. क्या किया है? अ क्रेडिट सेल टू राम हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक. अब देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम डेबिट टू सेल्स, लेकिन हमने गलत एंट्री क्या की है? गलत एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस डेबिट टू राम, ये हमने कर दिया, ठीक है ना. इसकी रिवर्स रॉन्ग, रिवर्स ऑफ रॉन्ग क्या होगी? राम डेबिट टू परचेजेस, राम डेबिट टू परचेजेस. ओके, राम डेबिट टू परचेजेस. अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होगी, क्या होगी करेक्ट एंट्री? कि हमने क्रेडिट सेल्स किया है राम डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री.
ये होनी चाहिए थी लेकिन हो गई ये, ठीक है ना। अब करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे, अब देखिए राम दोनों बार डेबिट है तो हम करेंगे राम को डेबिट, हम इन दोनों इस एंट्री को और इस एंट्री को मर्ज मिलाएंगे, राम डेबिट हो गया। अब 2 परचेजेस और 2 सेल्स दोनों अलग अलग आइटम्स है, परचेज में डेबिट हुआ, एक बार परचेज क्रेडिट होगा और 2 सेल्स क्रेडिट होगा, वो होगा ही सही करने के लिए 2 परचेजेस एंड 2 सेल्स। इस तरीके से हम सारी एंट्रीज को करते जाएंगे, इसी तरीके से हम सारी एंट्रीज को रेक्टिफाई करते जाएंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे रेक्टिफाई एंट्री हो रही है, कैसे हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं, कैसे हम रेक्टिफाई एंट्री हम बना रहे हैं जो जितने भी गलत ट्रांजेक्शन्स हुए। तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिए हुए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, आप उनको क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी गलत एंट्री बना लेंगे, गलत के बाद उसका रिवर्स कर लेंगे, उसके बाद करेक्ट एंट्री और उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चे हैं डायरेक्टली कर लेते हैं, उनके लिए और अच्छी बात है, उनको ये टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट प्लस माइनस समझ लेते हैं, क्या चीजें डेबिट होनी चाहिए थी, क्या चीजें क्रेडिट हो गई, क्या चीजें क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो क्या चीजें डेबिट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो डायरेक्टली उस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिन बच्चों की चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो क्या करें, इस टेक्निक का यूज करके अच्छे से उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम सारी एंट्रीज करते जाएंगे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, सबसे एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पररी बेस्ड अकाउंट। क्या होता है? इट्स अ टेम्पररी बेस्ड अकाउंट। ठीक है ना, इसको हम डुप्लीकेट अकाउंट भी कहते हैं, डुप्लीकेट अकाउंट मतलब फर्जी खाता, फर्जी का अकाउंट है, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी बेस्ड अकाउंट होता है, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने फाइनल अकाउंट को कर रहे होते हैं, जब अपने फाइनल अकाउंट को नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे रहते हैं, जिस दिन बनाए रहते हैं उस दिन क्या होता है कि हमें कुछ गलतियों का पता चलता है, ट्रायल बैलेंस में कुछ गलतियों का पता चलता है जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर पाता है। तो उस टैली को जब वो नहीं कर पाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, फिर वो गलतियां ढूंढने लगते हैं। तो हमारे पास उस दिन इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उन गलतियों को बैठकर उन गलतियों को खोजें और फिर अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को सही करें। तो हम क्या करते हैं, हम इस असुविधा से बचने के लिए हम एक अकाउंट खोल देते हैं जिसका हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में व्हेन द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, देन हम क्या करते हैं, जिस साइड भी वो टैली नहीं करता है उसी साइड हम क्या कर देते हैं, वो डेबिट में होगा तो डेबिट में खोल देंगे, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में खोल देंगे। एक फर्जी का अकाउंट जिसको हम नाम देंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, ठीक है ना। उसका नाम हम क्या देंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। और फिर जब वो गलती हमको बाद में कभी पता चलती है तो उस गलती को हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट जब वो पता चल जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, उसको हम डिस्पोजल अकाउंट बना के ऑफ राइट ऑफ खत्म कर देंगे, ठीक है ना, खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, उस अकाउंट को बंद कर देंगे। क्लियर ना। तब ऐसी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उन सारी गलतियों को हम, उनके लिए हम क्या खोल देंगे, एक सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे जिसके हम इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। ओके, ये बेसिकली कई बार होता है कि सस्पेंस अकाउंट को एंट्री बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कभी हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट का एक क्रेडिट होना चाहिए जनरल एंट्री बनाते टाइम, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वन साइडेड एरर्स जो होते हैं, जहां एक पक्षीय गलतियां होती हैं, उस कंडीशंस में क्या होते हैं, वहां हमको दूसरा एंट्री का साझेदार या डेबिट का है तो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, क्रेडिट का है तो डेबिट नहीं मिल पाता। तो उस केस में जो गलती हुई रहती है उसके कारण वो चीजें नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एरर्स में क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट हम खोल के वो एंट्री को कंप्लीट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वैसे अकाउंट में
जहां पे हमको वन साइडेड एरर्स है वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट खोल के इन गलतियों को ठीक करने का काम करते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम कैसे सस्पेंस अकाउंट को खोलेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं कुछ फीचर्स है सस्पेंस अकाउंट की। इट इज ओपन व्हेन अ ट्रायल बैलेंस डजंट टैली, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तब हम इसको खोलते हैं। इट्स बैलेंस इज पुट इन द ट्रायल बैलेंस टू मेक द ट्रायल बैलेंस एग्री और आर्टिफिशियली। थर्ड, इट मे शो अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है और क्रेडिट बैलेंस, जिधर जिसकी कमी हो रही है अभी मैंने जैसा आपको बताया ठीक वैसा ही चीजें चलती रहेंगी। ठीक है ना, इट इज अ टेम्पररी बेस्ड अकाउंट एंड इट रिमेन्स ओपन टिल ऑल एरर्स एंड डिटेक्टेड एंड रेक्टिफाइड। ये जब खुद ही खत्म हो जाता है, जब एरर्स को क्या कर लेते हैं हम रेक्टिफाइड कर लेते हैं। उसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली इसको बनाने का, टू मेक द ट्रायल बैलेंस टैली आर्टिफिशियली, मतलब उसको ट्रायल बैलेंस को मैच कराना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इसको बनाने का। सेकंड, टू फैसिलिटेट द लोकेशन एंड रेक्टिफाई ऑफ वन साइडेड एरर्स, मतलब वन साइडेड एरर्स को क्या करना, फैसिलिटेट करना एंट्री बनाने के लिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना, कि कैसे हम एंट्री को बना के कंप्लीट करते हैं, तो वही सारा काम हम ये सस्पेंस अकाउंट के थ्रू चीजों को करते हैं। ओके, टू अवॉइड डिलेज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हम कैसे सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे एंट्री में। जैसे एक एंट्री है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वेयर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। ठीक है ना, वेयर पोस्टेड टू द क्रेडिट्स ऑफ द अकाउंट। ठीक है ना, जैसे हमने क्रेडिट सेल्स अरुण को किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए, अरुण डेबिट टू सेल्स होनी चाहिए। अरुण डेबिट टू एंट्री होनी चाहिए क्या, अरुण डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमने जो अरुण के अकाउंट में को क्रेडिट पोस्ट कर दिया, सेल्स अकाउंट तो मेरा सही था लेकिन अरुण के अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में गलत पोस्ट कर दिया। ठीक है ना, पोस्टिंग गलत हो गई। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, कैसे हम एंट्री को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो हमारी एरर्स है वो एक ही साइड में हुई है, एक ही साइड में हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन साइडेड एरर्स कहेंगे। तो जो हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब अरुण को हमको जहां डेबिट करना चाहिए था, अरुण को हम 7000 क्या करिए दे दिए, 7000 से क्रेडिट कर दिए। अरुण को जहां 7000 वो अरुण देगा, उसको हम 7000 दे दिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्लियर ना, नहीं समझ में आया आपको? जैसे हमने कहा कि अरुण को हमने सेल किया, क्या सेल किया, गुड सेल किया, कितने का, 7000, तो हमारी एंट्री ये बननी चाहिए थी। लेकिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया, हमने अरुण को क्रेडिट कर दिया, यानी उससे लेने की बजाय उसको दे दिया। तो उससे हम कितना लेंगे, 7000 लेना था और 7000 और हमने दे दिया, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 14000। ये कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब अरुण को हम कितने से डेबिट करेंगे, हमको डेबिट करना था 7000 से, हमने क्रेडिट कर दिया उसको 7000 से, तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, अरुण को हमको डेबिट करेंगे, अरुण डेबिट कितने से, 14000 से, 14000 से। ठीक है ना, टू इसके नीचे कुछ है, एंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए मुझे सस्पेंस अकाउंट डालना, टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 14000। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसी तरीके से आप सस्पेंस अकाउंट खोलते जाएंगे। एक और एंट्री देख लेते हैं आपको कैसे सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। गुड्स रिटर्न टू चारू रुपीज 4000 were posted to the credit of her account. Clear? कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम, सॉरी सेकेंड, गुड्स परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9000 were posted to debit of his account ₹6000. क्लियर ना? अब हम क्या कर रहे हैं, हमने गुड्स परचेज किया किससे, ब्रिज से, कितने का, 9000, और उसी के अकाउंट में हमने 6000 रुपए क्रेडिट कर दिया। तो जब हम एंट्री बनाएंगे जो परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, लेकिन उसका अकाउंट बस हम 6000 से, 9000 के बजाय 6000 से क्रेडिट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, फिर हमने परचेज किया है ना, तो क्या होगा, हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये किया होता तो सही किया था। लेकिन जो हमने एंट्री किया है परचेज डेबिट टू ब्रिज, ये हम क्या करेंगे, इसका 9000,
ये अकाउंट तो सही है, लेकिन इस अकाउंट में हमने क्या किया, 6000 डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब देखिए ये 6000 से डेबिट हो गया है, तो 9000 और 6000 कितना हो गया, 15000। कितना हो गया, 9000 प्लस 6000 टोटल 15000। सी इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट कर दीजिए, ठीक है ना। 6000 से इसको हमने डेबिट कर दिया ना, तो इसको 6000 से इसको हमने क्या किया है, ये होना चाहिए था परचेज डेबिट टू ब्रिज 9000, लेकिन हमने क्या है 6000 से इसको हमने डेबिट कर दिया। तो डेबिट करेंगे मतलब अब हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस डेबिट टू ब्रिज कितना, यानी 9000 और 6000। ब्रिज को हम 15000 से करेंगे तब जाके उसका इफेक्ट खत्म होगा, और 15000 से सस्पेंस ऊपर डेबिट में चला जाएगा। तो आपने देखा सस्पेंस अकाउंट कैसे एंट्रियां बन रही है। इसी तरीके से हम आगे भी चीजों को करते जाएंगे, इसी टेक्निक से। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है सस्पेंस अकाउंट खोलने में, इसके बाद जितने भी एंट्री बनेगी उसका अकाउंट खोलेंगे, जिसको हम नाम देंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा और सस्पेंस अकाउंट खोल के उसका बैलेंस फाइंड आउट किया जाएगा, और बैलेंस फाइंड आउट करके उसको हम फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं आएगा उसको आप हमको बताएंगे। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। ये आपके एक तरीके से लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक भी है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते चलेंगे और करके उसको मुझे आप भेजेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।